हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल रिस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में जीएसटी को कवर करेंगे। जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। जो एग्जामों में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि जीएसटी टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो चुका है। तो आपको याद होगा दोस्तों, 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में जीएसटी शब्द का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि आपको इस दिवाली बहुत बड़ा तोहफा दिया जाएगा। जीएसटी में पूरे 8 साल बाद एक रिफॉर्म अर्थात सुधार किया जाएगा जो आम नागरिक के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यानी कि आपको एक बहुत बड़ा दिवाली में तोहफा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कोई तोहफा वगैरह नहीं है और न ही कोई ऐसा कोई सुधार है या फिर कुछ बदलाव है जिससे हमें बहुत ही खुश होने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, इससे यह इसलिए नहीं क्योंकि जो सामान्य चीज़ें पहले चल रही थी उसी में ये जीएसटी लाया गया, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हमें। जैसे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिससे आम नागरिकों को और भी अन्य लोगों को बहुत ही इसकी मार झेलना पड़ी। साथ ही साथ मोदी जी भी इससे नहीं बच सके, मोदी जी की सरकार भी इससे नहीं बच सकी। मतलब कि जो इस चुनाव में उन्हें गठबंधन की सरकार बनाना पड़ी। अर्थात सिंपल सी बात है, ये जीएसटी ने कहीं न कहीं महंगाई को बढ़ाया था, जिसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरकार द्वारा, जो बीजेपी सरकार द्वारा ये लाया गया था, उसमें ही सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी चीज़ को एक दिवाली के तोहफे के रूप में बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ हमें विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, यानी कि भारत की जनता बहुत पढ़ी लिखी, मतलब कि समझदार हो चुकी है और जैसे बहुत ही अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात, बढ़ रही है और विश्व गुरु कहना भी सही है। लेकिन एक तरफ हमारे ही देश का मुखिया हमें मूर्ख बना के चले जाते हैं। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है और जनता भी इस चीज़ों को समझ चुकी है। इसका परिणाम हमारे मोदी जी भी भुगत चुके हैं, तो वह इसमें रिफॉर्म अर्थात सुधार करना चाह रहे हैं। खैर, यह सुधार हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमें तो सिर्फ राजनीतिक से हटकर इस टॉपिक को कवर करना है। तो आइए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों, हम इस टॉपिक को अलग अलग भाग में पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखेंगे, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव करके इसे जीएसटी को लाया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी परिषद अर्थात जीएसटी को जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और भी जैसे जीएसटी के जो कर स्लेबों को उसको 5 भागों में बांटा गया है, 0, 5, 12, 18 और 28। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित लाभ, चुनौतियाँ और अन्य वह महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आइए हम पहले चर्चा करते हैं इसके सामान्य परिचय से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है जीएसटी का फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पटवारी में भी आ चुका है, तो आप किसी भी चीज को यहाँ पे जो लिखा गया है उसे हल्के में ना ले, याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। फिर आगे बात करते हैं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लिए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो जनता स्वयं इसको वहन करती है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्वयं नागरिक भरता है और नागरिकों को डायरेक्टली इस टैक्स को जमा करना होता है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। वहीं अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो जनता से डायरेक्ट वसूली नहीं की जाती है, बल्कि इनडायरेक्टली अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से इसको वसूल किया जाता है। जैसे कुछ वस्तुओं में लगा दिया जाता है पहले से, या फिर कुछ सेवाओं में जैसे बैंकिंग वगैरह कुछ सेवाओं में पहले से चीज़ों को लगा दिया जाता है, जिससे जनता अप्रत्यक्ष रूप से वहन करती है। तो यह जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है।
फिर इसके बाद करते हैं आगे दोस्तों, इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जीएसटी का उद्देश्य है एकीकृत कर प्रणाली को लागू करना। अर्थात भारत में अनेक प्रकार के अलग अलग टैक्सेस वसूले जा रहे थे, तो उसको सरलीकरण करने के लिए इसे एकीकृत कर प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया था, जिसे सरलता से, आसानी से, पारदर्शिता पूर्वक और बिना भ्रष्टाचार से इस चीज को हम लागू कर सके, इसलिए यह जीएसटी लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों एकीकृत कर प्रणाली लागू करना। फिर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो दोस्तों इसी से एक जो इसका उद्देश्य था वहीं से इसका आदर्श वाक्य निकला है, अर्थात वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, अर्थात एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। तो इसका मोटो को हमें ऐसे ही याद रख लेना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है। फिर हम इसकी इतिहास के बारे में चर्चा करें तो क्या दोस्तों जीएसटी हमारे मोदी जी द्वारा ही लाया गया, इससे पहले कोई विचार नहीं किया गया? नहीं दोस्तों, इससे पहले भी अटल जी की सरकार, हमारे अटल वाजपेयी जी की सरकार थी सन 2000 में भी में जब ये जीएसटी का विचार लाया गया था। और इसी कारण हमारे जो अटल जी को जीएसटी का जनक भी कहा जाता है, और कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो विजय केलकर को भी जनक कहा जाता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसे अभी इतना याद रख लेगा कि आप इतना याद रखिएगा कि ये विचार पहले भी आ चुका है और ये अटल जी की सरकार लाई थी, अर्थात ये बीजेपी सरकार ही थी। फिर आगे बात करें तो अटल जी ने असीम दास गुप्ता कमेटी बनाई जीएसटी से संबंधित विचार करने के लिए, तो एक कमेटी भी याद रखिएगा। उसके बाद डॉक्टर विजय केलकर टास्क फोर्स बनाया गया दोस्तों, ये 2002 में बना था। इसका डेट आप याद रख सकते हो, याद रखना हो तो, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। तो यह 2002 में बनाया गया था। यह भी जीएसटी से संबंधित विचार करने के लिए बनाया गया था। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही यह विचार लाया जा चुका था। उसके बाद बात करें फिर 2014 में हमारी मोदी जी की सरकार बनी। फिर उनकी ही जो बीजेपी सरकार थी, उनके विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, और उसी के तहत 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लाके जो 122वें नंबर का विधेयक था उसे लाकर राज्यसभा लोकसभा में पारित कर इसे जीएसटी को लागू कर दिया गया। और लागू कब हुआ था दोस्तों? तो ये डेट भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। वहीं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये याद नहीं रखो तब भी चलेगा, लेकिन 101वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या है? जीएसटी सरलीकरण कर नागरिकों का सशक्तिकरण करना। इस बार के जीएसटी दिवस की यह थीम रही है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। फिर हम आगे बात करें दोस्तों जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद क्या होता है दोस्तों? तो जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित सारे जो नियम कानून है, किस प्रकार के टैक्स लगाए जाना है, किस प्रकार किससे कितना टैक्स वसूला जाना है, तो इसको ही कंट्रोल करने के लिए जीएसटी परिषद बनाई गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि यह जीएसटी परिषद यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 279A में किया गया है, अर्थात एक ये संवैधानिक बॉडी है। इसमें कौन कौन होता है दोस्तों? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि अभी वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। फिर हम आगे चले तो इसके सदस्य की बात करें तो सदस्य में राज्य के सभी वित्त मंत्री होते हैं, वही इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखें दोस्तों तो जीएसटी के प्रकार की बात करेंगे। तो जीएसटी को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है। जिसमें हम सीजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें राज्य के भीतर जो बिक्री होती है उसको वसूली केंद्र द्वारा की जाती है,
उसे बोला जाता है CGST, अर्थात केंद्र द्वारा जो वसूल किया जाता है और राज्यों में जो बिक्री होती है तो उसका वसूल किसके केंद्र द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है CGST। वहीं SGST जो राज्यों के भीतर बिक्री तो होती है लेकिन वसूल राज्य द्वारा किया जाता है तो उसे बोलता है SGST, अर्थात स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद आगे बात करें तो IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, जिसमें दो राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसकी वसूली केंद्र द्वारा की जाती है। तो हमने GST के 3 प्रकार को भी देख लिया है। दोस्तों हम इसी टॉपिक में आगे चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि GST स्लैब अर्थात कर दरें। तो दोस्तों GST में 5 प्रकार की कर दरें होती है जिसमें 0%, 5%, 12% और 18% और 28% में बांटा गया है। दोस्तों इसमें ही आपको एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन में इन चीज़ों को रखा जाएगा और एक ऑप्शन अलग रख दिया जाएगा। तो आप इस वैल्यू को भी आप याद रख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि 0% में क्या क्या किस किस वस्तुओं पे टैक्स वसूला जाता है जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता, जैसे अनाज, दाल, फल, फ्रूट्स आदि। फिर आगे बात करें दोस्तों तो 5% टैक्स। 5% टैक्स में दैनिक उपयोगी वस्तु आ जाएगी जैसे चीनी, चाय, खाने का तेल, सस्ते कपड़े। सस्ते कपड़े का मतलब है दोस्तों जो 1000 के नीचे के प्राइस वाले जो कपड़े रहते हैं उसमें 5% टैक्स वसूला जाता है। फिर आगे देखें तो 12% में देखें तो दोस्तों इसमें आएगा फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स अर्थात जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें 12% टैक्स वसूला जाता है। फिर आगे बात करें 18% में शैम्पू, टूथपेस्ट, वही मोबाइल फोन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ें आ जाएगी। फिर आगे बात करें दोस्तों 28% में कौन कौन सी वस्तुओं पे टैक्स वसूला जाता है तो लग्जरी गुड्स जैसे AC, फ्रिज, सिगरेट, तंबाकू, जुआ, 5 स्टार होटल और कार वगैरह जब हम खरीदते हैं तो 28% टैक्स लगता है। दोस्तों अब इसी में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी में ही कुछ बदलाव किएंगे। इसमें कैसा बदलाव किया जा सकेगा तो दोस्तों जो 28% जिस वस्तुओं में टैक्स लग रहा है उसमें हो सकता है कि यह आगे चल के 80% टैक्स लगे। जो 80% वस्तुओं में जो वस्तुएं हैं जिसमें 80% टैक्स लग रहा है उसमें आगे चल के आपको 12% टैक्स मिले, वही जो 12% टैक्स जिस वस्तुओं में लग रहा है वही 5% टैक्स आपको देखने को मिल सकता है। फिर हम आगे चर्चा करें दोस्तों तो कुछ चीजों को GST से बाहर रखा गया है जैसे शराब, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस। इसमें ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है और उसमें मतलब कि यह कुछ चीज़ें ऐसी रहती है दोस्तों जिसमें हम विदेश पे निर्भर रहते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्या है इनको टैक्स से बाहर रखा गया है, GST टैक्स से बाहर रखा गया है। फिर हम आगे बात करें GST के कुछ लाभ है, कुछ चुनौतियाँ हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या लाभ है। दोस्तों पहला लाभ है इसमें कि दोहरी करों को में कमी आई है, मतलब जो अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे हमारे देश में उसमें एक कर प्रणाली को अपनाया गया है जिससे हमें एक एकीकृत कर प्रणाली देखने को मिलता है। तो एक तो लाभ ये हो गया सरल प्रणाली, इसके GST लाकर एक सरल टैक्स प्रणाली को बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम देख सकते हैं कि कितनी यह जटिल प्रणाली है जिसमें कोई एक अच्छा अर्थशास्त्री इस चीज़ों को समझ पा रहा है। आम जनता की समझ से तो बहुत ही बाहर है, जो पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं इस टॉपिक को उसकी थोड़ी बहुत समझ में आता है। फिर हम आगे बात करें तो भ्रष्टाचार में कमी यानी कि टैक्स में चोरी को रोकने के लिए लाया गया, यानी कि ये एक लाभ हो सकता है। व्यापार में सरलीकरण यानी कि व्यापार में जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं उसमें कुछ एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा तो व्यापार करना सरल हो जाएगा। फिर राजस्व वृद्धि, तो सामान्य सी बात है दोस्तों, जब हमें टैक्स चोरी रोक सकेंगे वही क्या करेंगे दोहरे कर प्रणाली को रोक सकेंगे तो क्या होगा कि राजस्व वृद्धि यानी कि सरकार का पैसा बढ़ेगा। फिर आगे बात करें तो चुनौतियां की, तो कई स्लेबों में बांटा गया है जिससे जटिलता देखने को मिलती है। जैसे हम देख सकते हैं कितने 5 भागों में तो ये बांटा गया है, उसके बाद इनको बाहर रख दिया गया है। तो यह एक जटिल यानी कि चुनौतियां है। लघु मध्यम उद्योग के लिए बोझ बना हुआ है, जैसे बहुत सारे लघु जो उद्योग है वह इस कर प्रणाली से बहुत ही दुखी है। फिर आगे बात करें
तकनीकी अवसंरचना का अभाव, अर्थात जब हम इस जीएसटी को लागू करते हैं तो बहुत सारी तकनीकी समस्या है जो जिसका हमारे पास हमारे देश में अभाव है। फिर आगे बात करें जागरूकता का अभाव, बहुत सारे इस टैक्स से अनजान है, टैक्स समझ पा रहे कि जीएसटी लगा है लेकिन यह किस में कितना टैक्स लगता है यह आज भी आम जनता के लिए एक चुनौती बनी हुई है। फिर आगे बात करें तो महंगाई का खतरा, तो दोस्तों यही एक मेन कारण है। हमने देखा कि महंगाई के खतरे की वजह से इसमें सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, महंगाई कम की जा सके। दोस्तों हम कुछ अन्य फैक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले लागू की बात करते हैं तो विश्व की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस देश में जीएसटी को लागू किया गया था 1954 में, इसे लागू किया गया था। दोस्तों इसको डेट आप याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा, 1954 में इसे लागू किया गया था। वही हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जीएसटी को अपनाया या फिर जीएसटी को लागू किया, तो याद रखिएगा दोस्तों असम राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया है। वहीं 160 देश ऐसे हैं विश्व में टोटल जिसने जीएसटी प्रणाली को अपनाया है। फिर आगे बात करें तो भारत की जीएसटी प्रणाली कनाडा देश की जो जीएसटी प्रणाली है उस पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे भारत की जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है, तो याद रखिएगा कनाडा देश से। फिर आगे बात करें जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ है। तो ठीक है, एक फैक्ट ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। तो हमने लगभग सारे फैक्ट जीएसटी से संबंधित कवर किए हैं, फिर भी कुछ अन्य फैक्ट रहेंगे जो जो हमें आगे मिलेंगे तो हम उसे पीडीएफ में जरूर हम लिख देंगे, जो आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, और हमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि यह लेक्चर कैसा लगा। और भी हम इस प्रकार के जो चर्चित टॉपिक है उससे संबंधित लेक्चर हम अब कंटिन्यू लाते रहेंगे। कुछ हमारे पास तकनीकी समस्या है, इस कारण हम कंटिन्यू नहीं बन पा रहे हैं, तो हम उसके बाद हम कंटिन्यू बनेंगे। हालांकि अब हम कंटिन्यू आएंगे, और आपको यह लेक्चर कैसा लगा और आपके कुछ सुझाव भी है तब भी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।